Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट किया था। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अपनी रहेगी एक्सरसाइज 7.2। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो। कि क्या है कि हमारे पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं। कैसे? एक है हमारे पास -1 और 7, दूसरा है हमारे पास 4 और -3। ठीक है, ये कोई भी हमारे पास दो पॉइंट्स, इनको क्या किया हमने? ज्वाइन किया। ज्वाइन ऑफ बोला नहीं कि क्या है, ज्वाइन किया इन दोनों को। तो इस तरीके से हमने इसको किया ज्वाइन। अब हमें एक ऐसा कोऑर्डिनेट निकालना, कोऑर्डिनेट का मतलब जहाँ पर एक्स और वाई दोनों के पॉइंट्स हमें ऑर्डर्ड पेयर में मिलते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। जो क्या करे कि जो ये जो लाइन बनेगी इसको रेशियो में करे डिवाइड 2:3 में, यानी कि 2 पार्ट्स इधर बने तो 3 पार्ट्स इधर बने। ठीक है, यानी कि 2:3 में इसको क्या करे? डिवाइड करे। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो हमने डिवाइड करने वाला पॉइंट डिनोट किया है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कहने का मतलब ये ऐसे बनाना है उसको हम। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम करते हैं अपने सेक्शन फॉर्मूला को यूज। किसको? सेक्शन फॉर्मूला को यूज, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना, हमें बस क्रॉस लगाना है। एक बार इधर लगाना है, एक बार इधर लगाना है। कहने का मतलब क्या है कि जब भी 2 मल्टीप्लाई करेगा तो इस डायरेक्शन में करेगा, 3 मल्टीप्लाई करेगा तो इधर करेगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट। क्या निकलवाए? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो क्या करेंगे? जो चीज़ निकलवाई है हमसे उसको हम अज्यूम करेंगे, लेट करेंगे। सो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट, जो हमारा पॉइंट रिक्वायर्ड है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे? हमने क्या अज्यूम किया उनको? एक्स और वाई। तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना करेंगे क्या? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता क्या है यहाँ पर कि जो हमारे जो पॉइंट्स निकलेंगे उसको हम कैसे निकाल लेंगे? होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कोमा लगाएंगे अपना m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब बात यहाँ पर आती है कि व्हाट इज m1 m2 x1 y1 x2 y2। तो जो ये x1 x2 y1 y2 है, ये तो हैं हमारे ये ऑर्डिनेट्स जो हमें दे रखे हैं, ये वाले। और जो m1 और m2 का जिक्र यहाँ पर है, ये है इस रेशियो से, मतलब कि किस रेशियो के अंदर इसको कट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? हेयर देखो, x1 और y1 क्या होंगे? जो हमारे पॉइंट्स इधर से होंगे उसको हम x1 y1 बोल देंगे। इधर होगा उसको क्या बोलेंगे? x2 y2। ठीक है, तो ये यहाँ पर है हमारा। तो यहाँ पर क्या होगा? x1 क्या है? -1 है, तो y1 हमारा क्या रहेगा? 7 रहेगा। इधर हमारा क्या है? x2 y2 रहेगा, तो x2 y2। x2 क्या है? 4, y2 क्या है? -3। अब बात आई m1 m2 की। तो ये हमारा m1 हो गया, ये हमारा m2 हो गया। तो ये हमारा हो गया m1 2 और m2 इज 3। आप इसको यहाँ फॉर्मूले के अंदर ऐसे भी पुटअप करके रख सकते हो कि मैंने किया x2, यानी कि ये रहा x2, ये मल्टीप्लाई m1 के साथ, यानी कि 2 × 4। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। और आप मैंने जो ये एरो लगाया था, ये और भी आसान होता है। इसके अंदर हमें क्या करना है? सिंपली फर्स्ट ऑर्डिनेट फर्स्ट के साथ, सेकंड ऑर्डिनेट सेकंड के साथ। तो पहले हमने क्या किया? 2 की मल्टीप्लाई की इधर करनी है, क्योंकि ये पॉइंट है इधर है, अपोजिट साइड पे करनी है। ये पॉइंट है इधर है। ठीक है, तो यहाँ से उधर मल्टीप्लाई करेंगे, उधर से इधर करेंगे। तो पहले 2 की मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ, तो कितना आया? 2 4 जा 8। फिर लगाएंगे प्लस।
अब 2 की मल्टीप्लाई कर ली ना फर्स्ट पार्ट के साथ, अब इधर से 3 के फर्स्ट पार्ट के साथ करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो क्या हो गया -3। डिवाइड में क्या होता है m1 + m2, m1 + m2 तो यही है हमारे, तो क्या हो गया 2 + 3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे वापस से 2 की मल्टीप्लाई जो सेकंड पॉइंट है क्या है -3 के साथ, तो 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ क्या होगा -6, फिर लगाएंगे प्लस, फिर 3 की मल्टीप्लाई इधर से सेकंड के साथ, 3 7 जा 21 डिवाइडेड बाय m1 + m2 यानी 2 + 3। अब देखो क्या ये वही नहीं आएगा, देखो m1 x2 यानी कि m1 क्या है 2 और x2 हमारा क्या है 4, तो 2 4 जा 8 हो गया वापस वही 8, फिर प्लस m2 x1, m2 क्या है 3 और x1 क्या है -1, तो 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ क्या हो गया -3 हो गया, डिवाइड m1 + m2, फिर हमारा कोमा है, कोमा लगा लिया, m1 y2, m1 क्या है 2, y2 क्या है -3, तो 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ -6 प्लस m2 y1, m2 क्या है 3 और y1 क्या है 7, तो 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ 21 डिवाइड में क्या है m1 + m2 यानी कि 3 + 2। तो चाहे आप इसको यहाँ से इधर से मल्टीप्लाई करते रहो या फिर आप अपनी लाइन बना के इधर से ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप इसको यहाँ पे लिख दो, रिजल्ट एक ही आएगा हमारा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या हो गया 8, यहाँ पर क्या है माइनस और प्लस है ना, अलग अलग है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 - 3 यानी कि 5, 5 के डिवाइड में 5 तो 1, और ये क्या हो जाएगा इक्वल लगाते चलना भाई, ये इक्वल में अपने। ठीक है, -6 + 21 तो कितना हो गया 15, और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। तो जो कोऑर्डिनेट्स थे हमारे इस पॉइंट के, जो डिवाइड करता था ये पॉइंट, इसके क्या हैं हमारे 1 और 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गए हमारे 1 और 3। ठीक है, यहाँ पे क्या मानना था हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट को x और y, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो x और y = क्या हो गया 1 और 3, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 - 1 एंड -2 -3। कि हमें एक लाइन सेगमेंट को बनाया है, कब बनाया है कि जब वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करे। तो पहले हम अपने पॉइंट्स डिनोट कर लेते हैं, यहाँ पर 4 और -1 है, इधर हमारा है -2 एंड -3। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन यानी कि 3 इक्वल पार्ट करना, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स करना। तो इसके जब हम 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे 1 2 और 3, यानी कि एक पार्ट यहाँ से यहाँ का हो गया हमारा, सेकंड यहाँ से यहाँ और थर्ड यहाँ से यहाँ, यानी कि कितने हिस्से हो गए इसके 3, 1 2 3। ट्राइसेक्शन हो गया 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब हमें इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने, देखो कितने पार्ट्स हो गए 3, 1 2 3। अब इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट बने, एक तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया यानी कि यहाँ पे पॉइंट आएगा, एक यहाँ पे है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये दोनों हमारे पास हैं ही, तो कुल मिला के हमें पॉइंट्स कौन से निकालने हैं 2। अब ध्यान से देखो कि जब हम इसके पॉइंट्स निकाल लेंगे तो रेशियो भी तो पता होनी चाहिए ना हमें कि किस रेशियो में डिवाइड हुआ है ये। तो इसको हम कैसे निकाल लेंगे, इसने बोला है कि ट्राइसेक्शन है यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इक्वल पार्ट्स हैं तो रेशियो क्या रहेगी 1 1 1, क्या रहेगी 1 1 1, क्योंकि इक्वल है, इक्वल है यानी कि कंप्लीट है, 1 1 1 एक जैसा है हमारा। अब हमें निकालने हैं पॉइंट्स, तो पहले हम नेमिंग डाल देते हैं A B C, ये है D हमारा। ठीक है, सो टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ
ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे हम यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, वही m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2, ये हमारे होंगे x के जो पॉइंट्स निकलेंगे, यानी कि x ऑर्डिनेट होगा यहाँ पर। फिर हम करेंगे m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी कि जो y का जो पॉइंट होगा y ऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहले हमें किसके पॉइंट लेके आने हैं, b के लेके आने हैं, क्योंकि a के तो हमारे पास है ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स, d के भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b एंड c। सो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, b के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर है हमारा b, अब ऑर्डिनेट्स जो x1 x2 y1 y2 ये तो वैल्यू बस हमारे पास यही है ना, यानी कि इन्हीं को यूज़ करेंगे हम। तो पहले इसको लिख लेंगे कि x1 हमारा क्या है 4, तो y1 हमारा क्या है -1, फिर x2 हमारा है -2, तो y2 हमारा क्या है -3। अब बात आई m1 और m2 हमारा क्या है ना, तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इधर कितने पार्ट हैं 1, और इधर कितने पार्ट्स हैं b से, अब c को भूल जाओ, 1 ये है 1 ये है, कितने पार्ट्स हैं 2 हैं। जब b के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे तो रेशियो क्या हो गई हमारी 1:2, कि जो b है वो एक हिस्सा तो इधर है a की तरफ और 2 हिस्से d की तरफ हैं, तो रेशियो हमारी क्या हो गई 1:2। अब डायरेक्ट आप इसको m1 क्या हो गया 1 और m2 हमारा क्या हो गया 2। अब हम इनको करेंगे पुटअप, तो क्या हो जाएंगे हमारे b ऑर्डिनेट्स, इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा क्या m1 x2, तो m1 क्या है 1 और x2 क्या है -2, तो 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ मीन्स -2 प्लस m2 x1, m2 क्या है 2 और x1 क्या है 4, 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस 2 यानी कि हो गया 3 कोमा। फिर हम क्या करेंगे m1 y2 यानी कि 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, तो -3, फिर हमारा प्लस है, फिर क्या है m2 y1 यानी कि 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो क्या हो गया -2, m1 प्लस m2 यानी कि हो गया 3। अब आगे करेंगे इसको सोल्व, तो -2 प्लस 8 यानी कि 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, -3 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -3 -2 -5 डिवाइड में क्या है 3। तो जो b के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे हो गए हैं ये। अब हमें किसके निकालने हैं c के। आप चाहो तो इसको लास्ट वाले ट्रिक भी लगा सकते हो, यहाँ से सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई की और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई की, इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको एक ही चीज़ है ये। अब हमें क्या करने हैं, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। अब हमें क्या करना है c का, तो हमारे पास क्या होगा, वी हैव, वही है हमारे x1 फिर से वही है, y1 फिर से वही है, क्योंकि x1 और y1 x2 y2 पॉइंट्स तो सिर्फ हमारे पास यही हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा x2 क्या होगा y2 क्या होगा, x2 -2 है y2 -3 है। अब देखो ध्यान से m1 और m2 में चेंज आएगा, कैसे आएगा। अब हम बात करें c पे, यहाँ पे, तो इधर कितने हिस्से रह गए हमारे 2 और इधर कितना है 1, तो जो m1 होगा वो क्या हो गया 2 और जो m2 होगा वो क्या हो गया 1। बात समझ आ रही है। ठीक है, अब इसको हम करेंगे फॉर्मूले के अंदर पुट। c के पॉइंट आप अलग तरीके से भी निकाल सकते हो, क्या है वो तरीका सुन लो। b के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 2 and -5/3 और ये क्या है d के। अब जो c है वो बिल्कुल बीच में है, b के और d के बिल्कुल बीच में है ना, तो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर भी निकाल सकते हो c के कोऑर्डिनेट्स, और
बेस्ट रहेगा कि आप एक ही पैटर्न को फॉलो करो, तो इसको फॉलो करोगे तो और भी बेस्ट रहेगा। चॉइस आपकी है, आप मिड पॉइंट लगा करके भी निकाल सकते हो सी के, क्योंकि जो सी है वो बिल्कुल मिड में है बी के और डी के। तो मिड पॉइंट हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, वो भी लगा सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो क्या होंगे हमारे m1 x2 यानी कि -2, 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ यानी कि -4 प्लस m2 x1 यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 4/2 कोमा, क्योंकि हम हमें y का कोऑर्डिनेट निकालना है, m1 2 और y2 क्या -3, 2 के मल्टीप्लाई -3 के साथ मीन्स क्या हो गया -6 प्लस m2 y1 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, सो क्या होगा -1 डिवाइडेड बाय m1 + m2 ठीक है। -4 + 4 यानी कि 0, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। -6 + -3, तो ये माइनस प्लस हो गया माइनस, -6 -1 -7/3। तो ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, और ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज 7.2 के थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट है जो फोर्थ क्वेश्चन की, वो कुछ इस प्रकार है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। जो हमने लास्ट क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर क्या था कि ये रेशियो हमें देता था, और जो पॉइंट डिवाइड करता था उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमसे निकलवाता था। यहाँ पर इसने उल्टा कर दिया गया है कि लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले पॉइंट भी हमारे पास हैं, और जो पॉइंट उसको इंटरसेक्ट करता है यानी कि उसके जो टुकड़े बनाता है, डिवाइड करता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दे दिए हैं। लेकिन हमसे क्या निकलवाया है, रेशियो, कि किस रेशियो के अंदर वो डिवाइड होंगे। उल्टा किया गया है क्वेश्चन को। देखो क्या है कि हमारे ये कोई भी दो पॉइंट थे, एक था हमारा -3 एंड 10, दूसरा पॉइंट है हमारा 6 एंड -8। अब इसको ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट हमने बना ली, ठीक है। इसको ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट हमने यहाँ पर बना ली है। अब जो लाइन सेगमेंट है इसको डिवाइड किया जाता है, यानी कि इसको बांटा जाता है। उसको बांटने वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 एंड 6, क्योंकि यही पॉइंट है जो इसको बांटेगा, जो इसके टुकड़े बनाएगा, कि एक टुकड़ा यहाँ पे है, दूसरा टुकड़ा यहाँ पर है। तो अब तक तो क्या था कि यहाँ से हमें देता था रेशियो और हमसे ये पॉइंट्स निकलवाता था। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को घुमाया गया है, उल्टा कर दिया गया है कि हमें पॉइंट्स दे दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए गए हैं, और हमसे रेशियो निकलवाई है। तो हम क्या करेंगे, रेशियो को सेम जैसे हम मानते हैं m1 और m2, हम रेशियो को अपनी मान लेंगे। यहाँ पर क्या मान लेंगे, m1 और m2, जो हम करते आए थे। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि सेक्शन किया गया है, डिवाइड किया गया है, तो सेक्शन फॉर्मूला का ही यूज़ करेंगे हम। क्या होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, लिखो यहाँ पर, m1 के साथ x2 जाएगा, m2 के साथ x1 जाएगा। डिवाइड में क्या होता है, m1 + m2। जब हम y ऑर्डिनेट निकालते हैं तो वही m1 के साथ y2 जाएगा, और m2 के साथ क्या आएगा, y1 आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, m1 + m2। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ये क्या होते हैं कि जो पॉइंट हमारा डिवाइड करके निकलेगा, यानी कि जो इनको डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट को, उसके कोऑर्डिनेट्स होते थे। यानी कि ये क्या हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं।
अब इसको हम क्या लिखते हैं, जो एक्स एक्सिस के लिए होता है उसको एक्स कोऑर्डिनेट और जो वाई एक्सिस के लिए होता है उसको वाई कोऑर्डिनेट। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पॉइंट होता था उसको हम एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ऐसे लिख सकते थे, यानी कि जो एक्स है वो ये कोऑर्डिनेट है, वाई है वो ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, रेशियो निकालनी है, यानी कि हमारे पास पॉइंट्स गिवन है। सो यहाँ पर लिखो हेयर x इज -1, क्योंकि ये पॉइंट था ना जो सेक्शन फॉर्मूला करके हमें निकलता था, हमारे पॉइंट्स निकलते थे। तो ये क्या है, x की वैल्यू, ये क्या है, y की वैल्यू। हेयर x इज -1, y इज 6। उसके बाद क्या है, x1 हमारा क्या है -3, y1 हमारा क्या है 10, x2 हमारा क्या है 6 और y2 हमारा क्या है -8। और हमें m1 और m2 को निकालना है यहाँ से। तो यहाँ पर हमारा जो x है यानी कि वो ये कोऑर्डिनेट है, तो हमारा x किसके इक्वल है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है हमारा m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिंपली ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ब्रैकेट से में जो पहले है वो x है, जो बाद में है वो y है। ऐसे कैसे लिख लिया हमने। अब हम करेंगे इनकी वैल्यूज़ को पुट अप। तो यहाँ पर हमने x की जगह पे क्या रखेंगे, -1, तो ये हो गया -1 इक्वल्स टू में क्या है m1 x2 m1, तो m1 तो हमें निकालना ही है, x2 हमारा कितना है 6, तो m1 की मल्टीप्लाई 6 के साथ प्लस m2 भी हमें निकालना है, तो वैल्यू कहाँ से होगी इसकी, निकाल लेंगे इसको। तो m2 x1 कितना है -3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो y के साथ है, y की वैल्यू क्या है 6, तो 6 रखेंगे, इक्वल लगाएंगे और क्या है हमारा m1 y2, तो m1 हमें निकालना है एज इट इज, y2 की वैल्यू कितनी है -8, तो इसकी जगह पे रखा -8 प्लस m2 y1 इज 10, सो m2 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व आउट करेंगे। ये m1 प्लस m2 जो इधर डिवाइड में है इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो गया -1 की मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 के साथ करेंगे, तो इसको ऐसे लिख देंगे हम, क्योंकि माइनस है, या तो माइनस ओपन करोगे तो दोनों एक साथ माइनस करने पड़ेंगे, या फिर अपना स्टेप बाय स्टेप चलो कि एक बार हमने ब्रैकेट लगाई है फिर हम माइनस को सोल्व आउट करेंगे। 6 की मल्टीप्लाई m1 के साथ तो क्या हो गया 6m1, m2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ तो क्या हो गया -3m2। ठीक है, अब इसको भी एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी m1 m2 है, ये भी m1 m2, तो क्यों ना इनको एक ही तरफ बैठा लें हम। तो ये हो गया -m1 -m2, m1 इधर आएगा तो क्या होगा 6m1 माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या है 0। अब इकट्ठे करो, -m1 -6m1 इकट्ठे हो गए, कितना हो गया -7m1, क्योंकि 6 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, दोनों माइनस में है। अब ये क्या है -m2 प्लस 3m2, एक माइनस एक प्लस, तो क्या करते हैं माइनस और साइन बड़े वाला, बड़ा क्या है 3, तो क्या हो गया 3 में से बन जाएगा 2, तो क्या हो गया 2m2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारी हो गई है, इसको हम डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी हम अपनी यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, तो पहले m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई करेगा 6 के साथ, तो ये क्या हो गया 6m1 प्लस 6m2, क्योंकि 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, -8 की मल्टीप्लाई m1 के साथ तो क्या हो गया -8m1, 10 की मल्टीप्लाई m2 के साथ तो क्या हो गया 10m2। अब फिर से इनको एक तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये है 6m1 और इधर आएगा 8m1, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में क्या है 6m2, माइनस में क्या हो जाएगा 10m2, इक्वल टू में क्या बच गया कुछ नहीं, तो क्या है 0। तो 6 और 8 को ऐड करें कितना हो गया 14m1 -4m2, क्योंकि 6 - 10 यानी कि -4 इक्वल्स टू 0। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2।
अब यहाँ पर देखो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इक्वेशन कितनी? 2 लीनियर इक्वेशंस है क्योंकि डिग्री 1 है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, चाहो सब्स्टिट्यूशन लगा लो, चाहो एलिमिनेशन लगा लो, आपकी मर्जी रहेगी। यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें क्योंकि रेशियो निकालनी है तो रेशियो हम एक इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये क्या होगा, माइनस का 7m1 है और ये m2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2m2, यानी कि दोनों के अंदर क्या हो गया, रिलेशन हो गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, m1/m2, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। चाहे उसको m1/m2 लिखो या फिर m1/m2 लिखो, एक ही चीज़ होती है वो। तो ये हो गया हमारा 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, 7 को लेके चलते हैं इधर। m1 = 2, m2 पहले ही है, 7 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा। लेकिन हमें क्या लेके आना है, m1/m2 करना है। तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। सो m1/m2 का मतलब क्या हो गया, 2/7। m1/m2 का मतलब क्या है, रेशियो है m1 और m2 की। सो m1/m2 कितना हो जाएगा, 2/7। तो जो इसने रेशियो हमसे पूछी थी कि किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगा, तो रेशियो हमारी क्या आ जाएगी, 2/7। आप ये 2/7 यहाँ से भी निकाल सकते हो, इक्वेशन 2 को यूज़ करके निकालना चाहो तो वहाँ से भी निकाल सकते हो। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस रहेगी यहाँ पर। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 - 5 एंड b - 4 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्या है कि हमें पॉइंट्स भी निकालने हैं, रेशियो भी निकालनी है, यहाँ पर दोनों ही चीज़ निकालनी है। तो पहले तक लाइन सेगमेंट हम बना लेते हैं। ये हमारा कोई भी ए पॉइंट है जो कि क्या है 1 एंड -5। ये हमारा कोई भी बी पॉइंट है जो कि क्या है -4 एंड 5। अब इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है पॉइंट, लेकिन कौन सा, जो सिर्फ एक्स एक्सिस से डिवाइड करे, जो कौन सा पॉइंट जो एक्स एक्सिस का हो। अब एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है तो वहाँ पर जो वाई एक्सिस होगी उसका तो पॉइंट होगा ही नहीं, क्योंकि जब एक्स एक्सिस की बात हम कर रहे हैं तो उसके ऊपर वाई का पॉइंट नहीं आएगा। वाई का पॉइंट नहीं आएगा तो जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो नहीं होगा। नहीं होगा मीन्स क्या होगा, 0 हो उसकी वैल्यू, है ना। तो यहाँ से हमें इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी निकालनी है। कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली हमारा 0 है। और हमें इसकी रेशियो भी बतानी है कि ये जो पॉइंट है किस रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमारा m1 है, यहाँ पर हमारा m2 है, ठीक है। सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हमने क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ किया, जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था। अब सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि जो ये होगा, ये किसके इक्वल होगा, m1 x2 + m2 x1 बाय m1 + m2, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो, हेयर x1 हमारा क्या है 1 और x2 हमारा क्या है, जो उधर से है x की वैल्यू क्या -4, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज को करेंगे हम यहाँ पर अपना पुट अप। दूसरा हमारा क्या होगा, y के लिए होगा, y के लिए क्या होगा 0 है तो 0 रखेंगे, m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ध्यान से देखना, जब y कोऑर्डिनेट की बात होगी तो y वाले ही पॉइंट लेने हैं हमें, जब x कोऑर्डिनेट की बात होगी तो जो x वाले पॉइंट है वही लेने हैं। x वाले पॉइंट का मतलब क्या है, जो ब्रैकेट में पहले नंबर पे है वो x के हैं, जो बाद में है वो y के हैं यहाँ पर। तो ये m1 + m2 इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हो ही 0 गया, यानी कि हमारे पास है m1 y2 यहाँ पर क्या है लिख लो, y1 हमारा क्या -5 और y2 हमारा क्या है 5, ठीक है। y1 यानी कि इस कोऑर्डिनेट का y पॉइंट और y2 यानी कि इस कोऑर्डिनेट से y पॉइंट। तो y2 की वैल्यू रखिए कितनी होगी 5 + m2 मल्टीप्लाई बाय -5, क्योंकि y1 की वैल्यू कितनी है -5। तो ये क्या हो गया 5m1 - 5m2 = क्या हो गया 0।
यहाँ से हम रेशो बना सकते हैं, इसने बोला था कि रेशो निकालो। तो ये क्या हो गया 5m1 इक्वल्स टू क्या होगा 5m2 के इक्वल होगा, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें m1 इक्वल्स टू m2 है, इसकी बनानी है रेशो। तो m2 रेशो बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड में लेके आएंगे। तो m1 को m2 से डिवाइड किया, कहने का मतलब ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। अब m2 था यहाँ पर, वो वापस डिवाइड में आ गया, तो क्या हम m2 को ऐसे नहीं लिख सकते मल्टीप्लाई बाय 1। m2 इधर आ गया तो क्या बच गया 1 और डिवाइड में 1, यानी कि m1 रेशो m2 हमारी क्या है 1:1, यानी कि m1 की वैल्यू भी 1 है और m2 की वैल्यू भी क्या है 1 है यहाँ पर। ठीक है, अब हम अपना वापस यहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि इसने क्या बोला था रेशो निकालो, तो रेशो हमारी निकल गई है। अब हमें इस कोऑर्डिनेट को यानी कि ये भी निकालना है, x की वैल्यू भी निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर काम, क्योंकि x तो यहीं पर है हमारा। तो x को तो हमने निकालना है, एज इट इज रख लिया। m1 x2, m1 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 रखा। x2 कितना है हमारा, यहाँ से ये रहा कितना -4, यहाँ पे लिखा भी है तो मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, प्लस m2 कितना है अगेन 1 और x1 कितना है 1, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 1, तो क्या हो गया -4 + 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि -3/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई है -3/2, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, ये क्या हैं हमारे -3/2 एंड 0। सो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर -3/2 एंड 0, और जो रेशियो है वो क्या है हमारी 1:1, रेशियो क्या है 1:1। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। If 1, 2, 4 and y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। कि ये हमारे पास क्या दे रखे, वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम दे रखे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, हमने एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है कि ये वर्टिसेस हैं और ऑर्डर में है, तो वैसे भी हम अपना एक साइकिल की तरह ही बनाते हैं इनको। तो इनको लिखेंगे क्या है 1, 2, 4y, 4 and y, x and 6, 3 and 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक साइकिल की तरह हमने अपना कंप्लीट कर लिया है इसको। फाइंड x एंड y, तो हमें क्या करना है x और y को निकालना है। तो जैसे ही यहाँ पर पैरेललोग्राम का जिक्र हुआ है, तो यहाँ पर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ आपके माइंड के अंदर एकदम से रेज हो जानी चाहिए यहाँ पर। तो एक प्रॉपर्टी हमारी ये भी होती है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम डायगोनल बनाएं इसका, ये हमारे क्या होंगे डायगोनल्स होंगे, ये बाइसेक्ट्स ईच अदर। कहने का मतलब क्या है कि ये जो डायगोनल है यहाँ से नेमिंग कर देते हैं A, B, C और D, कि जो AC डायगोनल है वो BD को आधा आधा कर देता है, यानी कि जितना यहाँ पर होगा OD उतना ही हमारा क्या होगा OB। ठीक है, और जितना हमारा OC होगा उतना ही हमारा क्या होगा OA होगा। AC डायगोनल को BD कट कर देता है इक्वल इक्वल पार्ट्स में, और BD डायगोनल को AC कर देता है इक्वल इक्वल पार्ट्स में। अब ध्यान से देखो, जब इक्वल पार्ट्स हैं तो कहने का मतलब क्या, ये बिल्कुल इनका बीच का पॉइंट है जिसको हम मिड पॉइंट बोलते हैं। जब इक्वल है, इतना ही उधर है इतना ही उधर, यानी कि बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल बीच में है। बीच में है तो क्या है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कॉन्सेप्ट को। तो हमें क्या निकालना, देखो x और y निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी इस प्रॉपर्टी को लगा लेंगे डायगोनल्स वाली को। सो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट्स करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट क्या होगा कि जितना यहाँ से OD है उतना ही हमारा OB है, जितना OC है उतना ही हमारा क्या है OA है यहाँ से।
एक चीज़ और होती है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ये भी चीज़ होती है हमारी। तो जितना AC है उतना क्या है, BD है। जब इनके कंप्लीट इक्वल हैं, हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। तो जितना हमारा O पॉइंट BD के लिए है वही O पॉइंट हमारा AC के लिए, यही तो पॉइंट है। चाहे हम AC पे से देखें या फिर BD पे से देखें, है तो यही। ये तो ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है ना, तो ऐसा कि यहाँ पे आ गया ना ऐसा यहाँ पे आ गया, ऐसा तो नहीं। यही पॉइंट है जो AD पर भी, AC पर भी है और BD पर भी है, और दोनों का क्या है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD, यही जो मिड पॉइंट BD का है, यही मिड पॉइंट किसका है, AC का है। मिड पॉइंट ऑफ AC, जितना BD का मिड पॉइंट है वही मिड पॉइंट क्या है, हमारा AC का है। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का हमें अगर मिड पॉइंट निकालना है तो क्या करते हैं, उसको इक्वल इक्वल बांटते हैं। इक्वल इक्वल बांटने का मतलब क्या है, उसको 2 से डिवाइड करना, यही निकालते हैं। इक्वल बांटने का मतलब क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वल हमें किसका निकालना है, A और C का। अब एक पॉइंट होता तो सीधा सीधा डिवाइड कर देते, अब दो है तो दोनों को अलग अलग डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर लो, या फिर दोनों को ऐड करके फिर एक साथ 2 से डिवाइड कर लो, एक ही चीज़ है। या तो दोनों को अलग अलग 2 से डिवाइड करो, मिड पॉइंट निकल गया, फिर जोड़ दो दोनों को, या फिर पहले जोड़ दो फिर 2 से डिवाइड कर दो, एक ही आएगा हमारा। तो मिड पॉइंट ऑफ BD क्या होगा हमारा, 3 + 4, 3 + 4/2। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 + 4/2। ये तो x कोऑर्डिनेट के लिए हुआ है, बट हमारे पास तो दूसरा पॉइंट भी है। इसके लिए मिड पॉइंट क्या होगा, उधर y है इधर 5 है, तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 5 + y/2, ये मिड पॉइंट्स किसके हो गए, BD के हो गए हैं। जब यहाँ पर मिड पॉइंट वर्टिसेस हमारे 2 पेयर में है, तो मिड पॉइंट भी पेयर में ही निकलेगा। ऐसे ही AC है जो हमारा क्या है, AC, इसके अंदर भी क्या है, वही है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने का फिर से हमारा वही फॉर्मूला है, क्या करें, फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। इधर क्या है 1 और इधर क्या है x, तो 1 + x, 1 + x/2। इधर क्या है 2 और इधर क्या है 6, तो 2 + 6/2। और आगे सोल्व करेंगे इसको, तो ये क्या हो गया, 3 + 4 यानी कि 7/2। और y और 5 एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, अनलाइक है, तो ऐसे कैसे रहेंगे, तो y + 5 लिखो या 5 + y लिखो, एक ही चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वही है x + 1/2 और 2 + 6 यानी कि 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, तो ये हो गया हमारा 4। अब देखो ये चीज़ है वही इसके इक्वल है, तो जो मिड पॉइंट x कोऑर्डिनेट का यहाँ पर रहा होगा वही x कोऑर्डिनेट का यहाँ पर रहा होगा, जो y कोऑर्डिनेट यहाँ पर है वही y कोऑर्डिनेट यहाँ पर रहा होगा। तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, कर सकते, ये जो चीज़ है यही है और ये है जो यहाँ पर है, एक ही चीज़ है। सो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव, क्या मिलेगा हमें, जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 7/2 ये किसके इक्वल होगा, फर्स्ट है, फर्स्ट के इक्वल होगा, x + 1/2 के इक्वल होगा। सेकंड है जो y + 5/2, ये सेकंड वाले के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें x अकेला दिखाई दे रहा है, इधर y अकेला दिखाई दे रहा है, तो इजीली वैल्यू निकाल देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई की, या फिर ऐसे कर लो कि 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर ऐसे करो, एक ही बात है। x + 1 उधर एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि हमें x को निकालना है, तो 1 1 करके हम अदर साइड शिफ्ट करते रहेंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 बच गया है। इधर क्या है x + 1। अब हमें निकालना x को है, तो 1 भी हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये भी इधर आ जाएगा, तो 7 माइनस हो जाएगा इधर आके x, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो x की वैल्यू क्या है हमारी 6, जो हमें पूछा था कि फाइंड x एंड y, तो x क्या है हमारा 6। अब हमें y को निकालना, तो y यहाँ से निकलेगा, 2 डिवाइड में ही इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब y को अकेला निकालना, फिर से 5 एक्स्ट्रा है तो उधर चला जाएगा, तो 8 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, y = 3। तो हमारी क्या वैल्यूज आ गई, x आ गया 6 और y आ गया 3।
ठीक है, ये है हमारा आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए। हमें कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर दिया होगा ए, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। जब भी कोऑर्डिनेट वर्ड आएगा यानी कि पेयर में ही निकलेंगे, हमारे पास दो ही निकालने पड़ेंगे। वेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी हमारा क्या है, डायमीटर है किसी भी सर्कल का। हुज सेंटर इज 2 and -3। अब सर्कल है तो उसका सेंटर भी रहा होगा, तो सेंटर क्या है हमारा 2 और -3। एंड बी इज़ 1 4। बी क्या है 1 4। तो जो जो हमें फिगर समझ में आएगी उसको बनाते हैं अभी। तो ये हमारा कोई भी एक सर्कल है, इसका सेंटर है हमारा ओ, जिसके पॉइंट्स में क्या दे रखे हैं 2 and -3। और हमें क्या दे रखा है कि ए भी इसका डायमीटर है। अब डायमीटर है तो बिल्कुल सेंटर से पास होकर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया ए बी, जो क्या रहेगा सर्कल का डायमीटर रहेगा। यहाँ पर बी के पॉइंट हमें दे रखे हैं क्या 1 और 4, और हमसे ए निकलवाया गया है। क्या निकलवाया गया है ए। आई होप कि स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसमें ये जो सेंटर है ये हमें पता है बिल्कुल बीच में होता है ना। तो जितना यहाँ से ओ ए है उतना ही हमारा क्या है ओ बी है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ए और जो बी है इसका बिल्कुल मिड पॉइंट है ओ। जितना ओ ए है उतना ही ओ बी है, क्योंकि रेडियस है, रेडियस तो इक्वल ही रहेगी। तो जितना ओ ए है उतना ही ओ बी है, यानी ये पॉइंट क्या रहा बिल्कुल ए और बी के बिल्कुल बीच में है। जितना ओ से बी पे जाएंगे उतना ही हम ओ से ए पे जाएंगे, तब इक्वल मिलेंगे। यानी कि ये क्या है बिल्कुल बीच में है। तो क्या करेंगे हम अपना मिड पॉइंट लगा देंगे। सो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज, क्या हमने एक्स एंड वाई, ठीक है। ओ के कोऑर्डिनेट हमें दे ही रखे हैं। ओ हमारे पास क्या है 2 और -3, और बी हमारे पास क्या है 1 और 4, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं कि ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ अगर सेंटर है सर्कल का, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि ओ क्या है मिड पॉइंट है किसका ए बी का। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब ओ सेंटर है यानी कि बिल्कुल मिड में है, बिल्कुल बीच में है, ये बीच में है तो कहीं से भी देखो ये बीच में ही रहेगा। ए बी का भी क्या होगा मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। जब मिड में है हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो हम अपना लगा लेंगे। क्या होता है जब x और y का हम निकालते हैं तो x + y/2 निकालते हैं, जब दो नंबर्स ऐसे दे रखे हो। और जब ऑर्डर्ड पेयर में दे रखा हो तो इसी को हम क्या लिखते हैं कि x1 + x2/2 और क्या होगा y1 + y2/2। जब कोऑर्डिनेट्स के अंदर, अब देखो कोऑर्डिनेट्स में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये लगाएंगे। बेसिकली मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो नंबर्स को जोड़ के और 2 से डिवाइड करना, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर क्या है कोऑर्डिनेट्स पे काम करेंगे तो यहाँ पे इस पे काम करेंगे हम, ठीक है। ये जस्ट बेसिकली आपको बताया गया है कि मिड पॉइंट होता है क्या, किन्हीं भी दो नंबर्स को जोड़ के 2 से डिवाइड करना। अब यहाँ पर भी पेयर में है, यहाँ भी पेयर में है, तो पेयर में ही निकाल लेंगे। तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मिड पॉइंट, सेकंड पेयर का सेकंड के साथ मिड पॉइंट, ऐसे। तो क्या हो जाएंगे हमारे, देखो पहला हमारा मिड पॉइंट क्या है ओ का 2, क्या है 2। तो ये 2 किसके इक्वल होगा, यहाँ से जो पहला होगा क्या है हमारा पहला x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x और y। तो जो 2 है पहले लिया मिड पॉइंट है तो किस किस का है, x का और 1 का, यानी कि x + 1/2 हमारा किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। ऐसे ही जो y नेक्स्ट मिड पॉइंट क्या है हमारा -3, ये किसका है सेकंड पे है तो सेकंड्स का मिड पॉइंट होगा y + 4, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो y + 4/2। यहाँ से हम अपनी x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 = 4 = x + 1। लेकिन हमें अकेला x निकालना है, x + 1 नहीं है, तो 1 एक्स्ट्रा इधर आके हो जाएगा माइनस, तो x कितना आ जाएगा 3। 4 - 1 कितना हो गया 3।
ऐसे ही y से निकाल लेंगे, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा कितना, -6, तो -6 इज इक्वल टू y + 4। अब +4 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो -6 - 4 यानी कि -10 इज इक्वल टू y। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए क्या आ गए हमारे, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या आ गए हमारे, 3 and -10। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। If a and b are -2 -2 and 2 -4 respectively, find the coordinates of p such that AP is equals to 3/7 of AB and P lies on the line segment AB। यहाँ पर क्या है कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट हमें AB दे रखी है, तो पहले हम अपने एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, P lies on the line segment। P यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट ए की बी के ऊपर लाई करता है, और इसने क्या बोला है कि ए के पॉइंट्स वो क्या है हमारे कोऑर्डिनेट्स -2 and -2, क्योंकि रिस्पेक्टिवली डाला हुआ है ना, तो जो जैसे है वो उसी पैटर्न में है। ए पहले है तो ए के कोऑर्डिनेट्स भी पहले ही हैं। अब उससे आगे इसने बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, यानी कि पी के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। तो क्या करें, हम पी के कोऑर्डिनेट्स को लेट कर देते हैं, ये क्या है एक्स और वाई, क्योंकि इनको निकालना है। सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। अब इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे देखो, ए पी दे रखा है हमें 3/7 ए बी, तो क्यों ना हम ए बी को इधर शिफ्ट कर दें, तो ये हो गया ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू 3/7। अब ध्यान से देखो, ए पी कितना 3, ए बी कितना 7, तभी तो जाके इनकी रेशियो बनाई है कि ए पी 3 था, ए बी 7 था, उनको डिवाइड किया तो क्या हो गया 3/7। ए बी का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ, यानी कि टोटल कितना है 7 यूनिट चीज़ है कोई भी, ठीक है। अब उसमें से क्या है ए पी यानी कि यहाँ तक, ये कितना है हमारा 3 यूनिट्स, कोई भी मतलब मीटर सेंटीमीटर जो भी है, बट 3 यूनिट्स है यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, जब ये कंप्लीट का हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक 7 है और ए पी का पता 3 है, तो ये कितनी बच गई, 4 यूनिट बच गई, है ना। टोटल 7 है, 3 यहाँ तक है, तो बाकी कितनी बच गई 4। तो पी बी हमारी कितनी है 4। तो कहने का मतलब क्या कि जो ये ए बी था ये किस रेशियो में है, 3/4, कि 3 हिस्से इसके इधर हैं और 4 हिस्से उधर हैं ए बी के। अब हमें निकालना है पी। तो पी क्या है कि सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि ये सेक्ट ही कर रहा है, इंटरसेक्शन लगाने लग रहा है यहाँ पर, तो इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, वी यूज सेक्शन फॉर्मूला। क्या यूज़ करेंगे हम, अपने सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, जो कि हमारा क्या होता है m1 के साथ x2 और m2 के साथ क्या होगा x1। सो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y के लिए हमारा क्या होगा m1 y1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x है तो x के लिए निकलेगा, यहाँ पर y है तो y निकलेगा। तो x हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा x हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सो हेयर x हमारा क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और जो y है वो क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब बात आई यहाँ पर कि हमारा व्हाट इज m1 m2 x1 y1 x2 y2, तो ये हमारे क्या हैं, ये पॉइंट्स हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ a दैट मीन्स x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ b मीन्स x2 y2, रेशियो 3 4 यानी कि m1 3 और m2 कितना 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपना, तो यहाँ पर हमारा क्या है हेयर x1 is -2, y1 is -2, m1 is 3 और m2 is 4। ऐसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे अपना, क्या होगा कि जो m1 है वो है हमारा 3 और m2 है वो है हमारा 4। m1 m2 की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, क्योंकि ये इसी पॉइंट के हम क्या कर रहे हैं
कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, तो ये पॉइंट है तो इसका सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो इसकी रेशियो तो सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि x का पॉइंट निकालने के लिए रेशियो हमने 3 4 बना दी और y निकालने के लिए 4 3, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेम चलेंगे ये हमारे। तो m1 m2 क्या है यहाँ पर 3 और 4, और y1 x2 कितना है हमारा 2 और y2 हमारा कितना है -4। x2 कितना है 2, y2 कितना है 4, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे। अब यहाँ से हम अपने फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा x = m1 x2, m1 कितना है हमारा 3 और x2 कितना हमारा 2, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी कि हो गया 6 प्लस m2 x1, m2 का मतलब क्या है हमारा 4 और x1 का मतलब क्या है हमारा -2, तो 4 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे तो -8 हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा ये 8 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 7, 3 + 4 7, इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा -2/7, यानी कि जो x ऑर्डिनेट हो क्या हो गया हमारा -2/7। ऐसे ही यहाँ पर अब y निकाल लेंगे। सो m1 × y2, m1 कितना है 3, y2 कितना है -4, तो 3 की मल्टीप्लाई -4 के साथ करें कितना हो गया -12 प्लस m2 y1, m2 यानी कि 4 और y1 यानी कि -2, 4 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 7, तो -12 -8 कितना हो गया -20/7। तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट P के, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या होंगे हमारे -2/7 एंड -20/7। ठीक है, सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। And our next question is, find the coordinates of the points which divides the line segment joining A and B into 4 equal parts। कि हमें क्या करने, पॉइंट ऑफ जो लाइन सेगमेंट है हमारी उसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, यानी कि एक से ज़्यादा ही पॉइंट्स की बात करने लग रहा है ये कब कि जब एक लाइन सेगमेंट को इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। यानी कि मान के चलो कि यहाँ से हमारा कोई भी एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये ए है, ये हमारा बी है। ए का मतलब क्या है -2 and 2 और बी का मतलब क्या है 2 and 8। अब इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 पैटर्न्स हैं। एक तो हम अपना सेक्शन फॉर्मूला ही लगाएं, एक हम अपना मिड पॉइंट लगाएं। तो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस होगी। यहाँ पर बता ब्रीफ मैं दोनों से कर देती हूँ आपको। देखो अगर तो हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला तो कहने का मतलब इसके कितने हिस्से के 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब इक्वल पार्ट्स में किए हैं तो 1 1 1 1 इक्वल पार्ट में किए हैं तो एक जैसे ही होंगे, एक जैसे यानी कि 1 1 1 1 है यहाँ पर। अगर तो हम निकाल लेंगे, पहले नेमिंग कर देते बी सी डी, बी तो है वहाँ पर सी डी और ई। ठीक है, जब हम सी की बात करेंगे तो इधर कितना है 1 और इधर कितना है 3, है ना। सी के इधर कितना 1, उधर कितना 3, तो हमारी m1 m2 क्या हो जाएगी 1 and 3, x1 y1 x2 y2 तो सेम ही है, बस रेशियो का ही फर्क होगा। सो m1 हमारी कितनी 1 और m2 कितनी 3, तो हम अपना सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और इजीली हमारे निकल आएंगे। फिर हम जब बात करेंगे डी के ऊपर तो ये है हमारा पॉइंट डी, डी से इधर कितने हिस्से हैं 2, डी के उधर कितने हिस्से हैं 2, यानी कि रेशियो हमारी क्या हो गई 2 2। फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे जहाँ पर m1 और m2 क्या होंगे 2 and 2। फिर अगर हम e की बात करेंगे तो e के इधर कितने हैं 3 और e के उधर कितना है सिर्फ 1, तो रेशियो फिर क्या हो जाएगी 3:1, कितनी हो जाएगी 3:1। तो ये तो रहेगा जब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। अब जब हम इसके अंदर मिड पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, सो टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट
डी। डी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बिल्कुल बीच में है ना, 2 हिस्से इधर है 2 हिस्से इधर है। ठीक है, अब हम कोई भी एक अपनी लकड़ी वगैरह कुछ भी ले, उसके 4 इक्वल पार्ट बनाने हो तो पहले क्या करेंगे, उसको बीच से तोड़ेंगे, 2 बन गए। अब जो 2 अलग अलग है उनको बीच से तोड़ तोड़ के 2 2 और बना देंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4। एक बार पहले बीच से तोड़ा, 2 मिल गए हमें इक्वल, फिर जो एक पार्ट है उसको बीच से तोड़ के 2 इक्वल पार्ट बन गए। ऐसे जो अदर स्टिक बची हुई टूटी हुई उसके भी 2 पार्ट्स मिल जाएंगे, यानी कि एक स्टिक को बीच में से 2 2 बार तोड़ के हम क्या बना देंगे, 4 पार्ट। तो वही काम यहाँ पर है। तो डी इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, क्योंकि इसको बीच से ब्रेक करेंगे तो इसका मिड पॉइंट होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो हमें क्या मिल जाएंगे, देखो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे फिर हमारे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, जब हम x कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो x1 + x2/2 करेंगे, जब y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो y1 + y2/2 करेंगे। तो पहले x निकाल लेंगे, तो क्या होगा, -2 + 2, -2 + 2/0। फिर y का निकाल लेंगे, सो 2 + 8/2, 2 + 8/2, क्योंकि मिड पॉइंट है तो डिवाइड में 2 ही जाएगा, 2 इक्वल पार्ट्स किए हैं उसके। सो -2 + 2 यानी कि 0, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा हमारा। और 2 + 8 यानी कि 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे डी पॉइंट के वो क्या हो गए, 0 और 5। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 5। ठीक है, अब जो कंप्लीट लाइन सेगमेंट था ए बी, इसमें से हमने 2 इक्वल पार्ट बना दिए। एक तो हो गया ए से लेकर के डी तक और दूसरा हो गया डी से लेकर के बी तक, तो 2 हिस्से हो गए। अब इस 2 के हमने बनाने 4, तो एक में से 2 तो दूसरे में से 2, बाकी हो गए 4। अब हमें पॉइंट निकाल लेंगे सी की। ठीक है, सो टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। ठीक है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, अगेन यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब मिड पॉइंट किसका है, ये सी है, किसका, ए का, डी का, वेयर सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ये आप अपनी नेमिंग अपने हिसाब से डाल सकते हो। अब ए डी का है मिड पॉइंट, तो जाहिर सी बात है पॉइंट भी इसी के लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x1 अब क्या होगा, -2 और x2 क्या हो गया, 0। सो -2 + 0, -2 + 0/2। फिर y के लिए निकाल लेंगे, सो 2 + 5/2, तो कितना हो गया, -2 + 0 यानी कि -2, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि -1, 2 + 5 यानी कि 7, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7/2 एज इट इज़ लिख देंगे। तो जो ये कोऑर्डिनेट है सी, इसके पॉइंट आ गए हमारे क्या, -1 और 7/2, ये हो गए सी की। अब देखो सी के निकल गए, डी के निकल गए, बच गया क्या, ई। ई क्या है, मिड पॉइंट है डी बी का। ठीक है, सो क्या है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ डी बी या फिर बी डी, एक ही बात है। सो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम अपने मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हमें क्या मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे किसके, ई की। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई क्या हो जाएंगे, x1 + x2 यानी कि 0 + 2, 0 + 2/2। फिर y1 + y2 यानी कि 5 + 8/2, तो 5 + 8/2। सो 0 + 2 यानी कि 2, और 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 5 + 8 यानी कि 13, 13 को 2 से डिवाइड किया 13/2। तो ये क्या हो गया हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स। तो जो इसने बोला था ना कि लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं।
अब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब ऐसा नहीं सोचना कि इसके 4 ही कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। क्यों 4 के क्यों निकालेंगे? ऐसे तो फिर 5 पार्ट्स हो जाएंगे उसकी। 1 2 3 4, तो ए और बी के तो पहले ही हमारे पास गिवन है। बच गए कौन कौन? सी डी और ई। तो हमें इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो गई? ये रही यहाँ पर 0 5 -1 7/2 1 एंड 13/2। और ऐसा भी नहीं है कि आपको पहले सी ही निकालना फिर डी निकालना, ई निकाला, जैसे जिस मर्जी से निकालना चाहो ऐसे निकल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एज योर चॉइस। And our next question is, find the area of rhombus of its vertices are। क्या है कि हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है जब इसके वर्टिसेस हमें दे रखे हैं। वर्टिसेस है हमारे 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर की। एक साथ ऑर्डर में हमें फॉलो करना है इसको, कि वो स्टार्ट किया तो एंडिंग तक ऐसे ही इसको बनाना है। तो पहले तो हम अपना रोम्बस बना लेते हैं। क्या होता है रोम्बस? स्क्वायर जैसा ही होता है जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसके हमें क्या करने हैं? वर्टिसेस को ऑर्डर में लिखना है। तो ये हो गया 3 0। चाहे आप इधर से स्टार्ट करो या इधर से स्टार्ट करो, लेकिन करना क्या है कि एक बार हमें लिखना स्टार्ट कर दिया फिर रुकना नहीं है इसको। बीच बीच में ऐसे नहीं है कि इसको लिखा फिर इसको लिखा, छोड़ दिया उसको लिख लिया। एक साथ लिखना है। 3 0 4 5 -1 एंड 4 -2 एंड -1। अब हमें निकालना इसका क्या है? एरिया निकालना है। तो ये हमें अच्छे से पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। 1/2 यहाँ पे लिख लेते हैं। वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस इज क्या होता है? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। यानी कि जो डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स होने का मतलब क्या कि जो डायगोनल्स की लेंथ होगी उन दोनों की प्रोडक्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाता है यहाँ पर। तो नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पर A B C D। अब डायगोनल्स क्या होंगे यहाँ पर? डायगोनल एक तो होगा AC, एक होगा BD। क्या होगा? एक होगा AC, एक होगा BD। सो AC, सो टू फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, हम क्या करेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस का ही तो पता लगाना है हमें। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? AC निकाल लेते हैं। डायगोनल है ना AC, तो AC हमारा क्या होगा? यहाँ पर x2 x1 y2 y1 का मतलब वही समझते होगे ना कि जब A और C की बात होती है तो A यानी कि x1 y1 यहाँ पे लिख भी लेते हैं हम। x1 इज़ 3 y1 इज़ 0 x2 -4 एंड y2 इज़ 4। ठीक है, अब करो x2 - x1, सो -1 -3 कितना हो गया? -4। तो -4 का स्क्वायर करें कितना? 16 प्लस y2 - y1 यानी कि 4 - 0 4, 4 का स्क्वायर 16। ये हमारा क्या हो गया? 4 √2। क्यों? क्योंकि 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 16 लिख सकते हैं ऐसे। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। तो AC कितना हो गया? 4 √2। ऐसे ही हम निकाल लेंगे अपना क्या? BD। तो BD निकाल लेंगे तो इसके लिए भी लिखना पड़ेगा। अब x1 y1 चेंज हो जाएंगे, सेम नहीं चलेंगे, x2 y2। तो अब हमारा x1 क्या हो गया है? BD एक बार ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। x1 y1 क्या हो गए? 4 एंड 5, क्योंकि B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 4 एंड 5। D क्या क्या? -2 एंड -1, सो -2 -1।
अब करेंगे x2 माइनस x1, तो कितना हो गया -2 -4 यानी कि -6। तो -6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 36 प्लस y2 माइनस y1, सो -5 -1 -5 -6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो इसको भी एज इट इज लिख सकते हैं 2 × 36, क्योंकि 2 बार है ना, तो चाहे इसको जोड़ो या फिर 2 × 36 लिखो, एक ही चीज़ है। तो 36 का निकल गया 6 और √2 रह गया एज इट इज। ठीक है। अब जो इसका एरिया ऑफ रोम्बस है वो ये रहा, हमें पता है कि 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एक क्या है अपना डायगोनल 4√2 और दूसरा क्या है 6√2। तो क्या होगा √2 मल्टीप्लाई √2 यानी कि 2। तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई 6 के साथ यानी 24, और √2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि 24। अब देखो ध्यान से, एरिया है तो कुछ ना कुछ तो इसकी यूनिट रही होगी, कुछ ना कुछ तो हमने मेजर किया होगा, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, कुछ तो रहा होगा। अब एरिया होता है तो क्या होता है स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया लास्ट क्वेश्चन का इस एक्सरसाइज की। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।